हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस। क्या पढ़ेंगे? जनरल साइंस। क्या पढ़ेंगे? जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, तो जनरल साइंस होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो जनरल साइंस के बारे में हमने पढ़ा था, पहला जो पार्ट पढ़ा था वो पढ़ा था विद्युत धारा। क्या पढ़ा था? विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा में पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या होती है, इसके मात्रक क्या होते हैं, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए जो वीडियो है वो नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो यहाँ हम बात करते हैं विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा की मैं बात करूं तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूले वगैरह के बारे में। अब विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, तो मात्रक की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट जो होती है वो क्या होती है? इसकी एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसे हिंदी में कैसे लिखते हैं? इस तरीके से। एम्पियर क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। और एक अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा के बारे में हम बात कैसे करते हैं? देखो, I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है Q अपॉन T। इस तरीके से हम लेंगे। देखो, I बराबर क्या है? Q अपॉन T। यदि Q की वैल्यू, Q बराबर क्या है? 1 कूलाम है। ठीक है, और T बराबर क्या है? 1 सेकेंड है। T बराबर क्या है? 1 सेकेंड। तो I बराबर क्या होगा? 1 एम्पियर। क्या होगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है, तो पर उस तार में से प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। तो इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं? 1 एम्पियर की परिभाषा देख सकते हैं। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ 1 एम्पियर की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। देखो, अब हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा क्या होती है? यदि किसी तार से 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस तार में से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या आती है? 1 एम्पियर की परिभाषा आती है। ठीक है, तो ये था 1 एम्पियर की परिभाषा के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ टॉपिक के बारे में। जैसे में दिया हुआ है, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इक्वल टू N मल्टीप्लाई E। Q क्या है यहाँ पर? कुल आवेश। क्या है? कुल आवेश। N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में क्या हो गया? ये कुल आवेश क्या बोलते हैं? टोटल चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है? एक फॉर्मूला आता है, और ये क्या आता है? टोटल चार्ज का फॉर्मूला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, अब मैं इसके साथ में एक टेबल आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक टेबल हम लेते हैं।
ये यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आवेश, और ये हमने यहाँ पर ले लिया द्रव्यमान। ठीक है, आवेश ले लिया और द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 kg होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है उसका आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम, और जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 गुणा 10⁻27 kg। ठीक है, इसी प्रकार से हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता है। मास द्रव्यमान की बात करें तो 1.67 गुणा 10⁻27 kg इसका द्रव्यमान होता है। तो ये छोटी छोटी ये जो टेबल है मैंने बनाई है, ये आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, उसमें याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से इस पे न्यूमेरिकल बनता है। एक जाना माना न्यूमेरिकल आता है जो 10th क्लास में भी आता है और हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। 1 कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है गिवन दैट। ठीक है, और इधर क्या करना है, कैलकुलेट, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया, टोटल चार्ज कितना दे रखा है, 1 कूलाम। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल पूछ ले जाता है कंपटीशन में भी, 1 कूलाम दे रखा है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q = N × E, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम आगे करते हैं सोल्व। तो यहाँ से Q की वैल्यू 1 कूलाम और यहाँ से N का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। आगे में बात करते हैं, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, 1/1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या चला जाएगा ऊपर, तो 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 19 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 1.6। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से इसका पॉइंट हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻19 अपॉन में कितना आ गया, 16। डिवाइड करो, इससे एक 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10⁻18। तो यहाँ से 16 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्लास 10 से चल रहा है ये, कि बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा 4, उसमें से एक ऑप्शन ये होगा। अगर आपको पता है तो तुरंत आप क्या कर सकते हो, उससे निकाल के भी निकाल भी सकते हो, और वहाँ पर आपको याद है तो तुरंत आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, कई बार क्या होता है, पॉइंट इधर उधर हो जाता है, या फिर इसकी पावर ऊपर नीचे हो जाती है, माइनस दे देता है, ठीक है, प्लस की जगह, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, और आप क्या करके आ जाते हो, उसको सही करके आ जाते हो। अगले हम बात करते हैं जो सेकंड है, टाइप सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल यानी जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनता है, देखो, जैसे यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1.6 × 10 की पावर कितना है, प्लस का 19, कितना है, 1.6 × 10 की पावर प्लस का 19 है, तो कुल आवेश ज्ञात कीजिए, कुल आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुल आवेश ज्ञात करना है।
तो देखते हैं कुल आवेश। तो फॉर्मूला वही, हमें क्या करना है, गिवन दैट कैलकुलेट, ठीक है। तो गिवन दैट क्या है, एन की वैल्यू गिवन है, एन इक्वल टू कितना दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर प्लस का 19, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर कैपिटल क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है एन मल्टीप्लाई ई, एन की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर प्लस का 19 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 19, ये हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया। यहाँ से ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये कितना हो गया 2.56 गुलाम। तो टोटल चार्ज जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 2.56 गुलाम इसका चार्ज आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस फॉर्मूले पे। क्यों, क्या है कि ये हमें गिवन है और ये हमें क्या करना है कैलकुलेट, ये दिया गया है और ये क्या करना है ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन इसका आता है। अगला थर्ड टाइप की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है, उसकी बात कर लेते हैं। टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं। तो टाइप थर्ड का न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है, जैसे हमारे पास दे दिया ये डायग्राम, 2 माइक्रो कुलाम, 3 माइक्रो कुलाम, माइनस का 5 माइक्रो कुलाम, प्लस का 2 माइक्रो कुलाम, इस तरीके से दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए Q, कैपिटल Q। तो कैपिटल Q कैसे निकालेंगे, 2 माइक्रो कुलाम प्लस का 3 माइक्रो कुलाम माइनस 5 माइक्रो कुलाम प्लस का 2 माइक्रो कुलाम, इस तरीके से सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 2 और 2 कितना हो गया 4, और ये 3 कितना हो गया 4 और 3 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया 7 माइनस 5, यानी 2 माइक्रो कुलाम। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया इसका, यानी टोटल चार्ज आ गया हमारे पास। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन मल्टीप्लाई ई। तो Q की वैल्यू 2 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। n की वैल्यू निकालनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 19, ये हमें गिवन है, ये पता है। n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या आएगी 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन में 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 19, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ से आगे इसको मैं ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। n इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर प्लस का 19 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, और ये 1.6। यहाँ से इनको सोल्व करते हैं, तो ये तो हो गया 2, ये पॉइंट यहाँ से हटाता है तो 2 मल्टीप्लाई 10, और यहाँ से इनको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 19 माइनस 6 गया तो 10 टू पावर कितना आ गया 13 आ गया, और अपोन में कितना आ गया 16, ये इससे मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ से ये हो गया, स्कोर काट देते हैं 2 से, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 13, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.25 इंटू 10 टू पावर 13 क्या आ गया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाता है, ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल इस तरीके से सोल्व होता है, ठीक है। ये हमने Q बराबर n मल्टीप्लाई ई के ऊपर 3 टाइप के न्यूमेरिकल हमने किए, इसके अलावा कोई भी न्यूमेरिकल इस पर नहीं बनता है। अगर बनेगा तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा वीडियो के अंदर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे, और दोस्तों को शेयर करते रहिए, और ताकि सभी स्टूडेंट है वो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से जनरल साइंस की कर सके, ठीक है। तो बहुत अच्छा आपका ये जो जनरल साइंस है टॉपिक चल रहा है। अब हम बात करते हैं एक और न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है
कि आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी होता है। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। इस पे भी कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, यदि क्यू बराबर कितना है, 3 कूलाम है, कितना है, 3 कूलाम है, और आई बराबर टी बराबर समय कितना है, 2 सेकंड है, कितना है, 2 सेकंड है, तो विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो आई क्या होगा, तो आई क्या होगा, देखो आई बराबर क्या है, क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 कूलाम, टी की वैल्यू कितनी है, 2, तो कितना आ गया, 1.5 एम्पियर इसका आंसर आ गया। इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 10th क्लास में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और हर कंपटीशन में इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये तो हमने फर्स्ट के न्यूमेरिकल की इसके बात की है। ठीक है, टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात की है। टाइप सेकंड कैसे आता है वो मैं भी डिस्कस करता हूँ। टाइप सेकंड देखो, टाइप सेकंड का जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार आता है, देखो कि Q इक्वल टू दे रखा है 5 माइक्रो कूलाम दे रखा है, T इक्वल टू दे रखा है 30 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो I इक्वल टू 5 माइक्रो को क्या लिखेंगे, 10⁻⁻6 कूलाम हो गया, अपॉन में T की वैल्यू 30 मिनट है। देखो तो 30 मिनट को किस में बदलना है हमने, सेकंड में। 30 मिनट को किस में बदलना है, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 30 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो यहाँ से 30 × 60, तो 30 × 60। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। तो 5 × 10⁻⁻6, ये 2 जीरो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, तो कितना हो गया, 10⁻⁻2 अपॉन में कितना आ गया, 3 × 6। ठीक है, तो 5/18 × 10⁻⁻8 एम्पियर क्या आ गया इसका आंसर। इसको और डिवाइड हम कर सकते हैं, तो पॉइंटर में इसका क्या आएगा आंसर। तो ये हमारे पास टोटल क्या आ गई, टोटल क्या आ गया, करंट आ गया। टोटल क्या आ गया हमारे पास, करंट की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से हमने 2 टाइप के न्यूमेरिकल इस पे देखे हैं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो अगला जो इसका पार्ट है थर्ड, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, और आपने अभी तक इससे पहले वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो मिलते रहे और आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। थैंक यू।